नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को है स्पीड न्यूज़ के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों से। बडगाम पंडित कॉलोनी में कश्मीरी पंडितों का एहतजाज जारी है। हालांकि इन एहतजाजियों को सड़क से उठाकर पंडित कॉलोनी के अंदर लाया गया, जहां पर वो अभी तक धरने पर बैठे हैं। बीती रात प्रिंसिपल सेक्रेटरी नितेश्वर कुमार भी एहतजाजियों के साथ बात करने आए थे, लेकिन कोई बात नहीं बनी। लगातार ये लोग यही मांग कर रहे हैं कि एलजी यहां आए और वो उनसे बात करेंगे और यकीन दहानी मिलने के बाद एहतजाज खत्म किया जाएगा। पीएम पैकेज के जो मुलाजमीन पंडित कॉलोनी में हैं, उन्होंने इस्तीफे की दरख्वास्तें लिखी हैं। 350 मुलाजमीन ने दरख्वास्त दी है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीडी दफ्तर कठुआ में मुनक्किदा एक सरकारी मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वादी कश्मीर में राहुल भट्ट के कत्ल पर सफाई देकर नुकसान की भरपाई नहीं की जा सकती। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि उन्हें लगता है जम्मू कश्मीर में अब दहशतगर्दी का आखिरी बाब चल रहा है और अगर कहीं पर सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान तालमेल में कमी है तो उसे दुरुस्त किया जाएगा। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने श्रीनगर में एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर पंडित माइग्रेंट वर्कर्स के एक वफ्द के साथ अहम मीटिंग की। पीटीपी सदर महबूबा मुफ्ती और पीएजीडी तर्जमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी इस मीटिंग में शरीक रहे। चाडूरा में राहुल भट्ट की हलाकत के बाद सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत के लिए इस मीटिंग का इनेकाद। पीएजीडी के तर्जमान तारिगामी ने जुमे को शेखपुरा में एहतजाजी पंडितों पर पुलिस की तरफ से ताकत के बेतहाशा इस्तेमाल की मजम्मत की। तारिगामी ने कहा कि वादी में बरसरकार पंडितों का ट्रांसफर महफूज मुकामात पर कर दिया जाना चाहिए। यूसुफ तारिगामी ने कहा कि पीएजीडी वाले जल्द ही एलजी से मुलाकात करेंगे ताकि वादी में मुकीम पंडितों की सिक्योरिटी खदशात पर बातचीत की जा सके। गुपकार लीडरान ने तमाम फ़िक़े के लोगों से गुजारिश की है कि वो फ़िक़ेवाना हम आहंगी और भाईचारे के अखलाकी इक़दार को बरकरार रखें। उमर अब्दुल्ला ने 370 की मनसूखी को लेकर हुकूमत को जमकर तनकीद का निशाना बनाया है। पुंछ में मुनक्किदा एक जलसे में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 को हटाते वक्त कहा गया था कि ये जम्मू कश्मीर में तशद्दुद की वजह है, इसको हटाए जाने पर अमन आने की बात कही गई थी। एनसी के नायब सदर ने सवाल किया, अमन कहाँ गया? हमारे लोगों को घरों में घुसकर मारा जा रहा है, हमसे तहफ्फुज़ फराहम कराने का वादा भी पूरा नहीं किया गया। चाडूरा बडगाम में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बेवा मीनाक्षी भट्ट ने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। वादी में मुलाजमत करने वाले कश्मीरी पंडित माइग्रेंट एम्प्लॉयज की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए तमाम तरह के जरूरी इक़दाम करने की उन्होंने मांग की है। मीनाक्षी भट्ट जम्मू में हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट से बात कर रही थी। मीनाक्षी ने कहा कि वादी में पूरे बंदोबस्त करने तक माइग्रेंट मुलाजमीन का जम्मू और दीगर महफूज मुकामात पर तबादला कर दिया जाना चाहिए। वादी में कश्मीरी पंडितों के मुजाहरों की शिद्दत अभी कम नहीं हुई है। राहुल भट्ट के बेहमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। पीएम पैकेज के तमाम मुलाजमीन और माइग्रेंट माइनॉरिटी एम्प्लॉयज ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज दर्ज कराया। गुज़िश्ता रोज शेखपुरा में पुलिस की तरफ से पंडित मुजाहिरीन पर बेतहाशा ताकत के इस्तेमाल के खिलाफ मुजाहरा किया गया। इन मुलाजमीन ने महफूज मुकाम पर उनका ट्रांसफर करने की मांग दोहराई। साथ ही कश्मीर की मुख्तलिफ माइग्रेंट कॉलोनियों पर तैनात इजाफी पुलिस फोर्स को हटाने का मुतालबा भी किया। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल भट्ट और एसपीओ रियाज भट्ट के कातिलों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। बेगुनाहों की हलाकतों के खिलाफ श्रीनगर में पार्टी ने एहतजाजी मार्च भी निकाला। बीजेपी लीडरों ने शहर में पार्टी दफ्तर से मार्च निकाला। टारगेट किलिंग की सख्त मजम्मत की। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर की जा रही मिलिटेंसी के खिलाफ नारे लगाए। वादी में पंडितों को महफूज माहौल फराहम करने में उनकी हुकूमत की नाकामी के बारे में जब इन लीडरों से सवाल किया गया तो उन्होंने हमेशा की तरह इसके लिए पिछली कांग्रेस हुकूमत को ही मोरद इल्जाम करार दे दिया।
कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट की टारगेट किलिंग के खिलाफ पीडीपी कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। पार्टी के सीनियर लीडरों की क़यादत में पीडीपी कारकुनों ने एहतजाज दर्ज कराया। पीडीपी कारकुनों ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर हुकूमत अक़लियतों और आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि मोदी के दौरे इक़्तिदार में वादी की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई है। कश्मीर में अमन पसंद लोगों में काफ़ी खौफ पाया जा रहा है। वादी में हलाकतों के खिलाफ पीडीपी कारकुनों ने एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी, जिस पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प जैसी सूरत हाल देखी गई। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कश्मीर में टारगेट किलिंग के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। इस दौरान मुजाहिरीन ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। कांग्रेस कारकुनों का कहना है कि बीजेपी हुकूमत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की रोकथाम में नाकाम रही है। इन बरहम मुजाहिरीन ने सिटी सेंटर की तरफ मार्च करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें यहां से आगे बढ़ने नहीं दिया। पुलिस ने पहले ही इस इलाके की पूरी नाकेबंदी कर रखी थी। एहतजाजी मुजाहरे में शामिल कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने दावा किया कि यूपीए दौरे हुकूमत में हालात में बेहतरी आई थी, लेकिन 2014 से जम्मू कश्मीर में हालात खराब है। मटन अनंतनाग में एहतजाजी धरने पर बैठे पीएम पैकेज के मुलाजमीन को ताउन फराहम करने की गर्ज से डिस्ट्रिक्ट टीचर्स फोरम, सोशल वेलफेयर, महकमा तालीम और दीगर महकमों से वाबस्ता वफूद धरने में शामिल हुए। इस मौके पर मुलाजमीन के लीडरान ने एहतजाजी मुलाजमीन को हर तरह का ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। इस पर एहतजाजी मुलाजमीन ने अक्सरियती तबके का बेहद शुक्रिया अदा किया। साथ ही ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि हर कश्मीरी बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत कश्मीर में हो रहे कत्ल आम के खिलाफ आवाज उठाए। बारामूला के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर ने कहा कि वीरवन कॉलोनी में मुकीम पीएम पैकेज के मुलाजमीन के साथ इंतजामिया लगातार राब्ते में है। डॉक्टर सहरिश असगर ने कहा कि उन्होंने जिले के तमाम मुताल्लिका महकमों के साथ अहम मीटिंग की है, ताकि उन्हें दरपेश मसाइल का फौरी इजाला किया जा सके। डीसी का कहना है कि पीएम पैकेज के मुलाजमीन की हिफाजत उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुकदमात के जल्द से जल्द निपटारे पर जोर दिया है। जस्टिस एनवी रमना ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कश्मीर और यहाँ के लोगों की सताइश की। जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि कश्मीर के हुनरमंद लोगों को मुआशी तरक्की में उनका हक नहीं मिल रहा है। ये सूरत हाल बदलने की जरूरत है। कानून और इंसाफ के वजीर किरण रिजिजू ने भी जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और लद्दाख के एलजी के हमरा इस प्रोग्राम में शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से श्रीनगर में लोक अदालत का इनेकाद किया गया। जस्टिस उदय उमेश ललित, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ने जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की मौजूदगी में लोक अदालत का इफ्तिताह किया। एमएसीटी मुकदमात के दावेदारों में चेक भी तकसीम किए गए। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने बल्दी हुदूद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर आज मुबाहिसा कराएगा। बीजेपी के एक कॉरपोरेटर नरोत्तम शर्मा ने यह मसला उठाया है। नरोत्तम शर्मा ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और उससे निकलने वाली आवाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद कराने के लिए करारदाद पेश की। दरियासना जीएमसी मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि करारदाद पर इतवार के रोज बहस की जाएगी। उस पर काउंसलर्स का हतमी नुक्ता नजर हासिल किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ के लिए ताउम्र पुरअमन जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने का उन्हें पूरा भरोसा है। एनसी लीडर का कहना है कि वो रियासत का दर्जा वापस लाने के लिए भी कोशा रहेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने पीर पंचाल खित्ते के अपने 5 रोज़ा दौरे का आगाज पुंछ से किया। उमर अब्दुल्ला ने भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर फायरबंदी का मामला उठाया और कहा कि पड़ोसी मुल्क से मुज़ाकरात की बात करने पर बीजेपी वाले हम पर एंटी नेशनल का लेबल लगा देते हैं, लेकिन बातचीत के बाद ही सरहदों पर अमन कायम हो सका। जिला किश्तवाड़ मिज़ल पिंडर के दूर उफ्तादा गांव
चिसूटी में नदी पर स्टील से बना पुल पानी के बहाव में अचानक इजाफे की वजह से बह गया, जिसके नतीजे में नदी के उस पार सैकड़ों लोग फंस चुके थे। सिविल इंतजामिया की दरख्वास्त पर यहां पर पहुंचकर फौज ने इन मकामी लोगों को बचाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर गुलाम मोइनुद्दीन मीर ने हाल ही दिनों आम शहरियों की हलाकत पर तशवीश का इजहार करते हुए मौजूदा एलजी इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत से मुतालबा किया कि आम लोगों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। 15 मई को यानी आज बीजेपी का वफ्द एलजी से मुलाकात करने वाला है। श्रीनगर राजभवन में मनोज सिन्हा से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की जाएगी। वादी में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग्स पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराई जाएगी। कश्मीरी पंडितों की एक तंजीम पनुन कश्मीर ने जम्मू में मीडिया से बात की। उन्होंने पीएम पैकेज के मुलाजिम राहुल भट्ट के कत्ल की मजम्मत की। तंजीम ने पुरअमन एहतजाज पर इंतजामिया की जानिब से मजालिम की भी मजम्मत की। पूरा काजीगुंड में मुकीम 80 बरस की कश्मीरी पंडित खातून दुलारी भट्ट ज़ोजाए जानकी नाथ के इंतकाल के बाद उनकी आखिरी रस्मात यहाँ के मकामी मुसलमान भाइयों ने अंजाम दी। दुलारी भट्ट ने अपनी पूरी जिंदगी इलाके के लोगों के साथ ही गुजारी थी। बीजेपी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने राहुल भट्ट के कत्ल को पाकिस्तान की एक और साजिश करार दिया। उनका कहना है कि सरकार वादी में रिहाइश पजीर कश्मीरी पंडितों की सिक्योरिटी और बाज़ाबातकारी के लिए पाबंद है। राहुल भट्ट कत्ल मामले के खिलाफ मटन अनंतनाग में मुकीम वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत काम कर रहे मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। एहतजाजी मटन माइग्रेंट ट्रांजिट कैंप के बाहर सरकार और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाजियों का मुतालबा है कि सरकार उनकी सिक्योरिटी के लिए फौरी इक़दाम करे। चाडूरा बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने नतनूसा कुपवाड़ा में एहतजाज किया। एहतजाज में मर्द और ख़वातीन पंडितों की बड़ी तादाद शामिल रही। चाडूरा में कश्मीरी पंडित और पुलवामा में मुस्लिम पुलिस एहलकार की हलाकत और कश्मीर में जारी टारगेट किलिंग के खिलाफ शुमाली कश्मीर के टनमर्ग और पटन में लोगों ने कैंडल मार्च निकाल कर एहतजाज दर्ज कराया। गुलमर्ग में टूरिज्म से जुड़ी मुख्तलिफ एसोसिएशंस और दीगर लोगों ने बेगुनाहों के कत्ल और गारतगिरी के खिलाफ आवाज बुलंद की। जिला शोपिया में समाजी कारकुनान के साथ साथ आम मकामी मुसलमानों ने शमा रोशन करके मार्च निकाला। कश्मीरी पंडित मुलाजिम राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। गोल चौक शोपिया के पास मुजाहरे में समाजी कारकुन मंसूर मागरे भी शामिल रहे। लद्दाख में एडीजीपी ने ड्रग एब्यूज रिपोर्टिंग वेब पोर्टल लॉन्च कर दिया है। लेह में जिला पुलिस ने ये पोर्टल तैयार किया है। मंशियात और गैर कानूनी शराब के इस्तेमाल से मुतालिक शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज की जा सकेंगी। हुमास अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने द्रास के आर्मी गुडविल स्कूल में क्विज मुकाबले का इनेकाद किया। स्कूली बच्चों में मुसाबकती जज्बा पैदा करने की गर्ज से इस एनजीओ ने यहाँ इंटर स्कूल कंपटीशन मुनक्किद करवाए। इसमें खित्ते के 13 स्कूलों के बच्चों ने जोश खरोश से हिस्सा लिया। शेखपुरा पंडित कॉलोनी बडगाम में कैंडल लाइट मार्च निकाला गया। कश्मीर में बेकसूरों की हलाकत के खिलाफ गम गुस्सा जाहिर करने का सिलसिला जारी है। ओमपुरा बडगाम में गैस सिलेंडर के फट जाने से 3 रिहायशी मकान तबाह हो गए। इस वारदात में एक मकान पूरी तरह खाकस्तर हो गया, जबकि दीगर 2 मकानों को नुकसान पहुंचा। सारा सामान तबाह हो गया, ताहम इस वारदात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बडगाम जिले के खेरीगंग चाडूरा इलाके में जुम्मे की देर शाम एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया, ताहम मकतूल के अहल खाना ने एहतजाज किया, इल्जाम लगाया कि उसे कत्ल किया गया। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी के सूबाई सदर और अक़लियती नायब सदर ने भी हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि कमीशन ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 नशिस्तें मुख्तस की, लेकिन सिखों को नजरअंदाज किया। नौजवानों में खेलों के कल्चर को फरोग देने, उन्हें मंशियात की लानत से दूर रखने के लिए फौज ने श्रीनगर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ स्कूलों की 16 से ज़ायद टीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और कुंडी कुपवाड़ा में अलमनाक हादसे में कुएं की सफाई के दौरान जहरीले गैस के इखराज के नतीजे में बाप बेटे समेत 4 अफराद की मौत की खबर। हलाक होने वालों में 4 दिन बाद बनने वाला एक दूल्हा भी शामिल।
कुछ अहम खबरें। ज्ञान वापी मस्जिद के पहले दिन का सर्वे मुकम्मल, हिंदू फरीक का दावा सारे सबूत हमारे हक में। 17 मई तक वाराणसी के सिविल कोर्ट में रिपोर्ट की जाएगी पेश। अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी का बयान, ज्ञान वापी मस्जिद मामले पर तमाम सियासी पार्टियां खामोश, उनके लिए मुसलमान न कभी वोट बैंक था न है, सिर्फ मुसलमानों को डराने का किया गया काम। दिल्ली के मंडुका पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, महलविकीन के अहल खाना को 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने का किया ऐलान, जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे, मजिस्ट्रेट जांच का भी यकीन। दिल्ली के मंडुका में आतिशबाजी मामला, एफएसएल की टीम ने जाए वारदात का लिया जायजा। चिंतन शिविर के दौरान कांग्रेस को लगा झटका, पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर सुनील जाखड़ ने दिया इस्तीफा। एएफसी 2023 फुटबॉल एशियन कप की मेजबानी से चीन दस्तबरदार, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से चीन ने इख्तियार की किनाराकशी। बीजेपी रुकने पार्लियामान, हंसराज हंस ने मुंडका मामले में जांच का किया मुतालबा, उन्होंने कहा कि सिर्फ जांच कागजात तक महदूद न रहे, कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई भी जल्द से जल्द। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव ने वज़ीर आला के ओहदे से दिया इस्तीफा। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 रोजा नव संकल्प के चिंतन शिविर का तीसरा दिन, वाज़ेह रहे कि जुमे को चिंतन शिविर की शुरुआत करते हुए पार्टी सदस्य सोनिया गांधी ने दो टूक कहा था कि तंजीम के सामने बड़े चैलेंजेस। सोनिया गांधी ने कहा था कि हमें इस्लाहात और हिकमत अमली में तब्दीली की जरूरत है, उन्होंने कहा कि गैर मामूली हालात का सामना गैर मामूली तरीकों से ही। गेहूं की बरामदात पर पाबंदी, आलमी बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों के सबब लिया गया फैसला, डीजीएफडी की मीटिंग में लिया गया फैसला, मुल्क और जरूरतमंद पड़ोसी मुल्कों का रखा जाएगा ख्याल। मरकज की जानिब से गेहूं की बरामदात से जुड़ी पॉलिसी में तरमीम की गई है, इसके तहत गेहूं की बरामदात पर फौरी असर पाबंदी आयद करने का फैसला लिया गया। वजारत कॉमर्स की मीटिंग में अहम फैसला। मुल्क में कोरोना के 2858 नए मामले, जारी करदा ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 11 मरीजों की मौत, 3355 अफराद शिफायाब। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 18,000 से ज्यादा, मुल्क में टीकाकरण मुहिम के तहत 191 करोड़ 15,90,000 ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। अलीगढ़ की मशहूर शाही जामा मस्जिद के ताल्लुक से एक आरटीआई के जवाब के बाद खड़े हुए तनाज़े पर जिला इंतजामिया ने अपना रुख साफ किया और सफाई पेश की कि किसी ने गैर जरूरी खबर को फैलाकर माहौल को खराब किया। एडीएम-सिटी अलीगढ़ राकेश कुमार पटेल ने साफ किया कि ना ही जामा मस्जिद को लेकर कोई शिकायत की गई, ना ही हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। नगर निगम के जरिए आरटीआई के जवाब से कुछ गलतफहमी पैदा हुई, इसकी वजाहत भी सिटी कमिश्नर गौरांग राठी की तरफ से की जा चुकी है। गौरतलब है कि मस्जिद को अवामी जगह पर तामीर बताकर कुछ शर्त पसंद इसकी तामीरात को गैर कानूनी करार दे रहे हैं और शहर की पुरअमन फिजा को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बिहार के आज़मीन हज की परवाज इस बार गया की बजाय कोलकाता से रवाना होगी। गया को एम्बार्केशन पॉइंट नहीं बनाया गया। बिहार रियासती हज कमेटी के मुताबिक जिस तरह से पटना के हज भवन में साबिका वक्त में इंतजामात होते थे, ठीक वैसे ही इंतजामात कोलकाता में करने की कोशिश की जा रही है। हज कमेटी के सीईओ का कहना है कि कोलकाता में बिहार के आज़मीन हज का इस्तकबाल बिहार हज कमेटी के अरकान करेंगे। इस सिलसिले की तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही है। वाज़ेह है कि 17 जून से 3 जुलाई के दरमियान बिहार के 2200 से ज्यादा आज़मीन की परवाज कोलकाता से रवाना होना है। मदारिस में कौमी तराने के गाने का मामला, यूपी के मदारिस में कौमी तराने के गाने को लाजमी करार दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश में शुरू हुई सियासत। बीजेपी एमएलए और साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान, मदारिस को राष्ट्रगान में किया एतराज है। जब स्कूलों में राष्ट्रगान होता है तो मदरसों को भी राष्ट्रगान गाना ही चाहिए। जो राष्ट्रगान की हिमायत नहीं करता वो राष्ट्र का सही शहरी भी नहीं हो सकता। वहीं मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने बीजेपी के मुतालबा पर किया सख्त नाराजगी का इजहार। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का बयान, कौमी तराने को लेकर मदारिस पर उंगली उठाना सही नहीं, मदारिस में हमेशा गाया जाता है कौमी तराना।
जो लोग मदारिस पर उंगली उठा रहे हैं वो मदारिस के बहाने मुसलमानों की हुब्बुल वतनी पर उठा रहे हैं उंगली। मदारिस में कौमी तराने की बात करने वालों को मदारिस असातिज़ा की तनख्वाहों की भी होनी चाहिए फिक्र। मध्य प्रदेश की मदारिस असातिज़ा को कई बरसों से नहीं मिली है तनख्वाहें, इसकी भी की जानी चाहिए फिक्र। महंगाई के खिलाफ एहतजाज, मुंब्रा और थाने में एनसीपी का एहतजाज। एनसीपी ने निकाला एहतजाजी मोर्चा, महंगाई पर खवातीन ने लगाए नारे। थाने काबीनी वजीर जितेंद्र औहाट की अहलिया एहतजाज में रही शामिल। मध्य प्रदेश जिला गुना के अरवन में 3 पुलिस एहलकारों की मौत का मामला। परसों देर रात पुलिस और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 पुलिस एहलकारों की हुई शहादत। हुकूमत के जरिए शिकारियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। अब तक 2 शिकारियों की पुलिस कार्रवाई में हो चुकी है मौत। सीएम शिवराज सिंह के जरिए आला सतही मीटिंग के बाद 1-1 करोड़ की माली मदद का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह खुद कर रहे मामले की मॉनिटरिंग। शहीद पुलिस एहलकारों के अहल खाना को 1-1 करोड़ की दी जाएगी माली मदद। शरपसंदों को दी जाएगी सख्त से सख्त सजा। कांग्रेस ने गुना मामले पर हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तर्जुमान भूपेंद्र गुप्ता का बयान। गुना मामले ने हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर की पुख्तगी की खोल दी है पोल। वजीर दाखिला को अपने ओहदे से देना चाहिए इस्तीफा। भिवंडी में समाजवादी पार्टी की रैली, एमएलए अबू आसिम आजमी की शिरकत। अबू आसिम आजमी ने इस मौके पर कहा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर है हमारी नजर, शहर की तरक्की बदनवानी के आगे थम सी गई है। एनसीपी के कौमी सदर शरद पवार ने नांदेड़ का दौरा किया। यहाँ उन्होंने गोदावरी अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की नई इमारत का इफ्तिताह किया। बैंक की जानिब से मुनक्किदा तकरीब से भी उन्होंने खिताब किया। शरद पवार ने किसानों, छोटे ताजरों और आम लोगों को अपने माशी मसाइल के हल के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटियों की जानिब से कर्ज की शक्ल में मिलने वाली इमदाद को एक बड़ी नेमत करार दिया। गोदावरी अर्बन सोसाइटी की खिदमत का एतराफ़ किया। इदारे को मजीद बेहतर अंदाज में चलाने के लिए भी अहम मशवरे दिए। रियासती हुकूमत की जानिब से हर तरह की मदद करने का शरद पवार ने यकीन दिलाया। तकरीब में बैंक की सदर राजश्री पाटिल ने अपनी इब्तिदाई बातचीत में बैंक के आगाज से लेकर मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा पेश किया। बैंक की खिदमत से लोगों को होने वाले फायदे गिनाए और मुस्तकबिल को लेकर बैंक के अज़ाइम का भी इजहार किया। हुकूमत तेलंगाना के एलामिया के मुताबिक रियासत में मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तकरीबन 80,000 आसामियाँ पुर की जा रही हैं। इन आसामियों में ग्रुप 1, 2, 3, 4 के अलावा इंजीनियरिंग और महकमा पुलिस में भी हजारों आसामियाँ शामिल हैं। मुरादाबाद जिले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हुए। ये इम्तिहानात 14 मई से शुरू होकर 23 मई तक चलेंगे। इन इम्तिहानात के लिए 9 सेंटर्स बनाए गए हैं जिन पर तलबा और तालिबात इम्तिहान देंगे। यूपी मदरसा बोर्ड इम्तिहानात की आज से शुरू हो गई है। 14 मई से 23 मई तक होने वाले इम्तिहानात के लिए सूबे में करीब 1,62,000 तलबा व तालिबात हिस्सा ले रहे हैं। सीसीटीवी के अलावा पहली मर्तबा वेब कास्ट के जरिए भी निगरानी की जा रही है। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।